स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के बारे में। आज हम सीखेंगे नई ट्रिक दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। तो जल्दी से देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज इफ A प्लस B मीन्स A इज अ ब्रदर ऑफ B। ठीक है, A मल्टीप्लाई B means A is father of B. A divided by B means A is the mother of B. इन क्वेश्चन को, इस टाइप को, ब्लड रिलेशन की इस टाइप को हम बोलते हैं मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन या मैथमेटिकल कोडेड क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपके पास रिलेशन जो होता है किसी तरह से कोड करके दिया जाता है। ठीक है, देन आपसे एक इक्वेशन पूछी जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है I प्लस जी मल्टीप्लाई बाय एच, देन हाउ I इज रिलेटेड टू एच। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस देख के आपको इसको आंसर करना है। तो इसका जो ट्रेडिशनल वे है सॉल्व करने का, हम क्या करते हैं, इक्वेशन में सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम शॉर्ट कैसे करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पुराने तरीके से जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करेंगे न्यू ट्रिक की। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम पुरानी ट्रिक की बात करें या पुराने वे ऑफ जो पहला मेथड है उसके बारे में बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फैमिली ट्री बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो मेल है हम उसको प्लस लिखते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो उसको हम लिखते हैं माइनस। मेल को लिखेंगे प्लस, फीमेल को लिखते हैं माइनस। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पुरानी चीज़ों की। अब अगर हम सिबलिंग की बात कर रहे हैं, सिबलिंग की बात हो रही है, तो उसको हम शो करते हैं सिंगल लाइन के साथ, है ना। किसी भी रिलेशनशिप, अगर सिबलिंग का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना है फैमिली ट्री में, उसको हम सिंगल लाइन के साथ बनाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। और अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड वाइफ को हम लिखते हैं डबल लाइन के साथ। ठीक है, ओके। ये तो होगी सेम जनरेशन की बात। अगर जनरेशन गैप आ जाए, जैसे मान लीजिए एक जनरेशन का गैप आ गया, मान लीजिए मदर फादर, ठीक है, उनका सन या डॉटर, हम इस तरह से बनाते हैं, एक जनरेशन का गैप आ गया। ठीक है, अगर दो जनरेशन, अगर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की बात हो तो हम ऐसे बनाते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आगे उनका बेटा या बेटी आ जाता है। ठीक है, आगे उनका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। ठीक है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आएगा। तो ये दो जनरेशन्स का गैप हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ब्लड रिलेशन का ट्री बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो ट्रेडिशनल वे है। अब ये तो हमने सीखा कि ब्लड रिलेशन में किस तरह से ट्री बनता है, किस तरह से हम रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पुराने तरीके से। ठीक है, हमें इक्वेशन क्या दी गई है स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन दी गई है I प्लस जी मल्टीप्लाई बाय एच, यही दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस का मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ब्रदर। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से करें, हम कैसे करते हैं, I इज ब्रदर ऑफ जी, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। ठीक है, तो I इज ब्रदर ऑफ जी, सिबलिंग को हम इस लाइन के साथ बनाते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता जी प्लस है या माइनस, नेक्स्ट आगे देखेंगे। जी मल्टीप्लाई बाय एच, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। जी कौन है, फादर है, किनका, एच का, हमें नहीं पता एच मेल है या फीमेल है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बना। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ आई इज रिलेटेड टू एच। अब आई जो है एच से कैसे रिलेट करेगा, आई किसका ब्रदर है, जी का, जी का सन या डॉटर कौन है, एच। तो आई एच का क्या होगा, अंकल होगा। ठीक है, पैटर्नल अंकल, फादर साइड जो रिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। तो कौन सी ऑप्शन मार्क करोगे, डी ऑप्शन मार्क करेंगे। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वे, पुराना मेथड जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब हमने किस तरह से विदाउट डायग्राम, विदाउट फैमिली ट्री बनाए के बिना हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से नई ट्रिक सीखते हैं। ओके, अब क्या करना है न्यू ट्रिक के, देखो हमें जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उसको हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट से स्टार्ट करते हुए जाएंगे लेफ्ट की तरफ, मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे, चलते चलते स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इक्वेशन हमें दी गई है I प्लस जी
मल्टीप्लाई बाय एच। क्या करना है हमने, लास्ट में से स्टार्ट करना है एच से, ठीक है। एच मल्टीप्लाई बाय जी, क्या बना मेथड, ठीक है। अब देखो फादर लिखा गया है मल्टीप्लाई के बारे में, तो क्या आया, इस तरह से एरो बनाया और यहाँ लिखा फादर। कौन है फादर, जी फादर है, ठीक है। कौन है फादर, जी फादर है। एच के फादर कौन है, जी, ठीक है। पीछे से हमने स्टार्ट करा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जी और आई का रिलेशन क्या आएगा। प्लस के साथ लिखा गया है, जी क्या है, आई क्या है। यहाँ पे हमें जी के बारे में नहीं पता, जी कौन है, जी है फादर, क्योंकि इससे हम क्या फाइंड करेंगे, जी है फादर किसके, एच के। नेक्स्ट आई कौन है, आई कौन है, ब्रदर है जी का, ठीक है। आई इज ब्रदर ऑफ जी और जी इज फादर ऑफ एच, तो वो क्या होंगे, उसके अंकल होंगे। तो इसका आंसर बनेगा अंकल। तो आपने देखा विदाउट डायग्राम हमने कितनी जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ी सी क्वेश्चन बड़ी है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है ए स्टार बी मीन्स ए सिस्टर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए सन ऑफ बी, ए डॉलर मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। उसके बाद ए एट द रेट बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। इक्वेशन हमें क्या दी है, पी स्टार एस डॉलर आर एट द रेट एल प्लस क्यू, हाउ एस इज रिलेटेड टू एल। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, किस तरह से एस रिलेट करता है एल के साथ, ठीक है। तो इसको उसी वे से नई ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है, इक्वेशन में हमें पी स्टार एस डॉलर आर एट द रेट एल प्लस क्यू दिया है। सबसे पहले हमने चेक करा कि एस का रिलेशन टी से पूछा है, मतलब हम एल से लेके कहाँ तक जाएंगे, एस तक जाएंगे, ठीक है। तो एस का हमें पता होना चाहिए वो मेल है या फीमेल है, एल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यू से स्टार्ट करने के बजाय, मतलब ये प्लस सॉल्व करने के बजाय कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिलेशन किससे पूछा है, एस और एल का पूछा है और हमें एस के बेसिस पे चाहिए, तो एल क्या होगा उसका, है ना, वो हमें नहीं पता लगाना चाहिए कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। हमें एल का कोई मतलब नहीं है, मेल है या फीमेल है, हमें पता होना चाहिए कि एस मेल है या फीमेल है, उसका क्या रिलेशन बनेगा एल के साथ। इसीलिए हमने यहाँ पे क्यू को छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना एल के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल, एल एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर। कौन डॉटर है, आर, ठीक है। एल की डॉटर कौन है, आर। उसके बाद, ठीक है, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है हस्बैंड। कौन हस्बैंड है, आर का हस्बैंड कौन है, एस, आर का हस्बैंड कौन है, एस। अब क्या पूछा था, हाउ एस इज रिलेटेड टू एल, एल इज हस्बैंड ऑफ आर इज डॉटर ऑफ एल, तो एस एल का क्या होगा, सन इन लॉ, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सन इन लॉ। अगर हमसे ये पूछा जाता कि हाउ एल इज रिलेटेड टू एस, फिर हमें ये चीज़ भी सॉल्व करनी पड़ती, है ना। Q और L का रिलेशन निकलेगा तभी हमें पता चलेगा L मेल है या फीमेल है। अगर L के बेसिस पे पूछा जाता, है ना, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो L और प्लस क्या बना, सॉरी प्लस का मतलब क्या दिया है, सन, ठीक है। L क्या है, सन ऑफ Q, L मेल आ गया, ठीक है, सन ऑफ Q। L की डॉटर कौन है, आर का सन, आर का हस्बैंड कौन है, एस का हस्बैंड, एस जो है वो हस्बैंड है किसका, आर का। आर किसकी डॉटर है, एल की। एल किसका सन है, क्यू का। अब एल यहाँ पे हमें पता चल गया कि मेल है, ठीक है। तो अगर एल के बेसिस से पूछा जाए तो एल एस से कैसे रिलेट होगा, एल उसका क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, किसका, एस का। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसी ट्रिक को अप्लाई करते हुए इसका आंसर बताइए। देखना आपको बहुत सेकंड्स में ही आपका जो है आंसर जल्दी से निकल के आएगा, ठीक है। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा, नई ट्रिक सीखी है आपने।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।